हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और उन्हीं सेंटेंसों को इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर और टेंस मतलब होता है काल। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। याद रखना, अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाना सीख गए तो आप इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, मतलब बोलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। आइए इसकी पहचान देखते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। समझ में आया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग पहचान कि जिस वाक्य के अंत में, अब ये वाक्य क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो ये रहा हमें वाक्य, ये वाक्य हमारे वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे। हमने लिखा है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। तो देखो ये रहे हमारे वाक्य और इन वाक्यों के अंत में, ये वाक्य की शुरुआत है, ये वाक्य का अंत है। तो वाक्य की शुरुआत हमने बोला है वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। तो इनमें से अगर कोई सा भी होगा, जरूरी नहीं कि सब होंगे, सब हो सकते हैं लेकिन अलग अलग सेंटेंस में। किसी में रहा होगा, किसी में रही होगी, किसी में रहे होंगे। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स, पर उससे पहले हमने समझ ली पहचान। अब देखते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं शैल बी और विल बी का। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी। क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करते हैं? नहीं। तो जो शैल बी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ। तो आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे शैल बी का और अदर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे विल बी का। अब ये अदर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो आई और वी का मतलब तो आपको पता है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन जो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अब सिंगुलर में भी हमारे ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम होते हैं और प्लूरल में भी हमारे आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। तो आई और वी को तो हम यहां लिख चुके हैं। इसके बाद यू, दे और प्लूरल नेम सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये वर्ब क्या होती है? ऐसे बच्चों के लिए जो टेंस पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार टेंस को समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, जो क्लास 10th और 12th में और टेंस को समझना चाहते हैं, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाइए और देखें। हमने डे 1 क्लास से लेकर अभी तक 25 डेज, हम 20 आई थिंक टुडे इज 23 डेज। तो हमने डे 1 से पूरी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली आप लोगों के सामने रखा है, आपको समझाने का प्रयास किया। जाइए और देखिए। तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक चीज़ें जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए ज़रूरी होती है। पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बस इन्हीं सबको लेकर हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। आइए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले लिखा मैं कल घर जा रहा होऊंगा, घर जा रहा होऊंगा। तो मैं को बोलते हैं आई, मैं को बोलेंगे आई, ठीक है। और आई के साथ हमने बोला सेल बी, आई सेल बी। मैं कल घर जा रहा होऊंगा, मैं, तो मैं के लिए आई आ गया, आई के साथ सेल बी, आई के साथ सेल बी। जाने की वर्ब होती है गो, पर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, इसमें लगाएंगे आईएनजी, गोइंग। आई सेल बी गोइंग। अब जाने और आने की वर्ब के साथ लगता है टू, तो आई सेल बी गोइंग टू। कहां जा रहा है? घर। आई सेल बी गोइंग टू होम, मैं कल घर जा रहा हूंगा। आई सेल बी गोइंग टू होम कल, कल को बोलेंगे टुमारो। वहां आज खेल रहा होगा, वहां आज
खेल रहा होगा तो वहां को बोलते हैं ही, वहां को बोलते हैं ही। अगर लड़की होती तो सी लिखते हैं, वहां ही, तो ही क्या हमारा अदर सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे विल बी, ही विल बी। खेलने की वर्ब होती है प्ले, लेकिन प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ही विल बी प्लेइंग, वहां आज खेल रहा होगा, आज ही विल बी प्लेइंग टुडे। जैसे हम चिंटू के घर जाते हैं और चिंटू की मम्मी से पूछते हैं कि चिंटू क्या कर रहा होगा या चिंटू कहां होगा, तो चिंटू खेल रहा होगा, चिंटू आज खेल रहा होगा। क्यों खेल रहा होगा, शायद संडे हो। तो इसी प्रकार से वहां आज खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग टुडे। अगला, मैं कल होमवर्क कर रहा हूंगा, कल। आज क्यों टेंशन दे रहे हैं हम होमवर्क के लिए, क्योंकि अगर आज कर लिया तो कल मौज कर लेंगे। तो मैं कल होमवर्क कर रहा हूंगा, मैं को बोलेंगे आई, आई के साथ यूज करेंगे शैल बी, आई शैल बी होमवर्क, आई शैल बी कर रहा होगा, डूइंग, डूइंग होमवर्क, डूइंग होमवर्क कल। टुमारो, मैं कल होमवर्क कर रहा हूंगा, आई शैल बी डूइंग होमवर्क टुमारो, क्योंकि कल का काम कल ही करेंगे, लेकिन अगर कल का काम आज कर सकते तो आज भी करना चाहिए। हम कल मार्केट जा रहे होंगे, हम को बोलेंगे वी। अब वी हेल्पिंग वर्ब के साथ शैल बी, वी शैल बी। हम कल मार्केट जा रहे होंगे, वी शैल बी, जाने की वर्ब गो, गो में लगेगा आईएनजी, काहे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो में लगाएंगे आईएनजी, तो वी शैल बी गोइंग टू। मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट को मार्केट ही बोलेंगे, पर कल, कल को टुमारो। आज तो 2-3 बार टुमारो टुमारो आ गया, 1 2 3, सस्ते हो गए टुमारो। आज कॉलेज आ रहे होंगे, सॉरी आप कॉलेज आ रहे होंगे, आप कॉलेज आ रहे होंगे, स्कूल वाले बच्चों को कॉलेज बुला रहे हैं, आप कॉलेज आ रहे होंगे तो आपको बोलेंगे यू। यू हमारा अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ आ जाएगी विल बी, यू विल बी। आने की वर्ब कम, लेकिन कम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाएंगे। लेकिन हमारा नियम है कि अगर किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो उसमें आईएनजी लगाते समय इस ई को हटा दिया जाता है, तो इस ई को हटा देंगे और इसमें लगा देंगे आईएनजी, कमिंग। तो यू विल बी कमिंग, कहां, कॉलेज, यू विल बी कमिंग टू कॉलेज। अब इन सेंटेंसों को कैसे इंग्लिश स्पोकन में यूज करें या हमारी डेली हैबिट्स में कैसे बनाएं, तो एक सेंटेंस को कम से कम 5 बार बोलिए। मैं कल घर जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग टू होम टुमारो। मैं कल घर जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग टू होम टुमारो। मैं कल घर जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग टू होम टुमारो। नेगेटिव भी बना सकते हैं कि मैं कल घर नहीं जा रहा हूंगा, सेल और बी के बीच में नॉट, आई शैल नॉट बी गोइंग टू होम टुमारो। वहां आज खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग टुडे। देखो लाइट थोड़ी आज लाइट है नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति निरंतर बढ़ना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आलस हो, कितने ही थके हो, कुछ भी हो जीवन में, अगर आपने लक्ष्य बनाया है, गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, स्थिति बाहर बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, लेकिन हम हमारे लक्ष्य के लिए कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि समय, घड़ी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती है, वो लगातार टिक 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 होती हुई अपनी गति से चलती रहती है। तो हमें भी हमारी गति को बनाए रखना है, कुछ भी हो जाए हमें हमारी गति को कम नहीं होने देना है, ना हमें भागना है ना हमें गिरना है, बस चलते रहना है, बस चलते रहना है। इस गति से हम निरंतर चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपने आप को निरंतर बेहतर करते जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी सीखने की, हमें आगे बढ़ाने की एक जिद है, और इस जिद में हम अपने आप को कभी भी
पीछे नहीं होने देंगे, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, उसको हमेशा अच्छे से एकत्रित करके एक सही दिशा में पूरी मेहनत के साथ लगाना है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें हमारा 100% देना है। परिणाम क्या आएंगे वो हमें नहीं पता, हमारी मेहनत हमें पूरी तरह से करनी है। हमारी मेहनत में हमें पूरी की पूरी ऊर्जा को, पूरी एनर्जी को झोंक देना है, चाहे परिणाम जो भी आए, क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। हमारी मेहनत डिसाइड करेगी कि हमने हमारा काम कितनी बेहतरी से किया। जब हम हमारे काम को बेहतरी से करेंगे तो हम बेहतरीन होंगे, परिणाम भी बहुत बेहतरीन आएंगे। तो ये रहे हमारी आज के टॉपिक, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिन्हें आप समझकर अपनी जो क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स में बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, इंग्लिश को आसान बना सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारी इस मेहनत को और लोगों तक शेयर करें। हम अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या उन बच्चों के साथ शेयर करें जिन्हें फ्री में एक कॉन्सेप्चुअली एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से सीख सकें। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अपनी एक नोटबुक भी बना लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक को समझने में, इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम हमारी बेहतरी से, हमारे अच्छे प्रयास से आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ मिलते हैं, आपको कुछ और बेहतर बताने के लिए, सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।